Good morning everyone, welcome to my YouTube channel Biotech Talk. Today we are going to discuss about biochemical dynamics जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वन डेर वाल इंटरेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्स इंटरेक्शन के बारे में। इन्फ्लुएंस दैट कॉज नॉन पोलर सबस्टेंस टू एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स आप समझ रहे हैं वाटर, एक जो सॉल्वेंट है, फोबिक हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हमें देखेंगे कि जब हम प्रोटीन की फोल्डिंग कराते हैं 2 डिग्री से, जब हम 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो प्रोटीन जब अनफोल्डेड स्टेट में होती है उस दौरान जो है इसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है और एंथैल्पी जो है वो भी डिक्रीज़ होती है और फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहती है। अगर हम फोल्डेड स्टेट की बात करें तो जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होती है, एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी भी इंक्रीज़ होती है और फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव रहती है। वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग इंटरेक्शन स्ट्रेंथ, टेम्परेचर वेरिएशन, चेन आर्किटेक्चर, साल्टिंग आउट इफेक्ट एंड सॉल्वेंट डाइलेक्ट्रिक। अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो वेल सिप करवाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है पॉइंट बिफोर द थर्मल डिनेचुरेशन अकर। चेन आर्किटेक्चर की बात करें तो लीनियर चेन जो प्रोवाइड कराती है बेटर सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट टू ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या करेक्टर इंक्रीज होता है। देन उसके बाद साल्टिंग आउट इफेक्ट, साल्ट की प्रेजेंस में जो इंट्रैक्शन है स्ट्रेंथ का वो इंक्रीज़ होगा। सॉल्वेंट डाइलेक्ट्रिक के केस में अगर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है 18, देन आयनिक, देन हाइड्रोजन सबसे कम होती है वंडर वॉल में 0.5। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वंडर वॉल इंट्रैक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज अराउंड इन एटम चेंज विद द टाइम। ओके, ये वंडर वॉल इंट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, मोर सेंसिटिव टू डिस्टेंस, इंक्रीज विद द साइज ऑफ एटम। स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी, सबसे पहला है चेन लेंथ, इंक्रीज होगी तो हाइड्रोफोबिक करेक्टर इंक्रीज होगा और इंट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। उसके बाद है मॉलिकुलर शेप, लीनियर और ब्रांच, जिसकी वजह से क्या होगा, सुपीरियर सरफेस एरिया और पैकिंग बढ़ेगा। अगर हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो एरोमेटिक और एलिफेटिक, जिसकी वजह से जो है इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इनहेंस होगी। सॉल्वेंट टाइप की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्ट्रेंथ हाइड्रोफोबिक ट्राई। अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। क्वांटिफाई नॉन कोवैलेंट कंट्रीब्यूशन, अगर हम वंडर वॉल की एनर्जी की बात करें तो उसकी सबसे कम होती है 0.5, उसके बाद होती है हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, देन उसके बाद आयनिक बॉन्ड मैग्नीट्यूड, उसके बाद है कोवैलेंट बैकबोन। सबसे ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी होती है 18 और सबसे कम होती है वंडर वॉल फोर्स की।